आज की वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन जिस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर गहराई से तुम्हें नहीं समझाया तो शायद वीडियो छोटी रहने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि आज जो बोलने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर इस बात को गहराई से समझे अंत तक, तब आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आचार्य प्रशांत जी के निकट जाएं, उनसे सीखें। मैंने उनसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी है वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और जाने अनजाने में हम सभी उसी के शिकार हैं। अगर ये बात तुमने समझ ली तो कोई ऐसी वृत्ति नहीं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं। अब वृत्ति बोल रहा हूँ तो यानी तुम्हारा सेक्स अस्त में तो जो भी तुम जिसमें फंसे पड़े हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इस बात को सुनने के बाद उससे ना निकल पाओ। उन्होंने एक लाइन लिखी है, अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य के सामने खड़ा कर दो या ऐसी किसी स्थिति में डाल दो जहां मजबूर हो जाओ सुधरने के लिए। हमारा सुधरना कभी स्वेच्छा से नहीं होगा, हमारा सुधरना हमेशा बेबसी से होगा। आज जो तुम बने हुए हो, जो तुम आज हो, थोड़ा गहराई से सोचो, क्या वो तुम्हारा खुद का चुनाव है जो तुम बने हुए हो? तुक्के की बात है कि परिस्थिति तुम्हारी ऐसी मिली और तुम ऐसे बने और तुम आज ऐसे हो, है ना? अब काम की बात सुनो। परिस्थिति में खुद को डाला जाता है तब बदलते हो तुम, बिना खुद को डाले तुम नहीं बदल सकते। कोशिश करने वाले तो गिरते हैं और उठते हैं, बदलता वही है जो अपने आप को मजबूर कर दे, परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे। अब इस लाइन को और गहराई में जाकर समझते हैं। सोचो अगर मैं तुम्हें बॉर्डर पर जाकर खड़ा कर दूं, जहां सैनिक लड़ाई करते हैं, वहां पर तुम्हें खड़ा कर दूं, और वहां जब तुम खड़े हो, क्या तुम ये कल्पना भी कर सकते हो कि वहां पर वासना आएगी तुम्हारे अंदर? क्या तुम ये कल्पना भी कर सकते हो कि वहां सेक्स का मन भी करेगा, या दिन रात केवल शरीर में ही लिप्त रहोगे? मन करेगा वहां। तुम चाहकर भी वहां वासना को उठा नहीं सकते। कारण क्या है? और वहां तुम कोशिश भी नहीं करोगे कि मुझे वासना को दबाना है या ऐसे विचार नहीं आने देने। तो बताओ ये जादू कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जादू? थोड़ा गहराई से सोचो इस बात को। मैं तुम्हें उठाकर एक परिस्थिति में खड़ा कर देता हूँ और वहां तुम चाहकर भी अपने आप को वासना में नहीं गिर पाते। कारण क्या है? चमत्कार ही कैसे हुआ? और तुम आज तक इसी चमत्कार को नहीं समझ पाए। मेरे जितने भी भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करते हैं? वो सोचते हैं मैं कमरे में रहूंगा और कमरे में रहकर पवन भाई की वीडियो देखूंगा और बुक्स पढ़ूंगा और आचार्य प्रशांत या स्वामी विवेकानंद या जितने भी लोग हैं उनकी संगतें करूंगा और मैं हर वृत्ति से ऊपर उठ जाऊंगा। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आप अपने आप को उस स्थिति में ला ही नहीं रहे जहां तुम्हें मजबूर होकर बदलना पड़े। तुम सोचते हो कि मैं अपने शरीर को अपने हिसाब से रखूंगा और अपने हिसाब से रखकर मैं बदल जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? गहराई से सोचो, ऐसा हो सकता है भला? तुम्हारे अंदर वासना है, तुम कमरे में पड़े हो और खूब लिप्त हो रहे हो वासना में। मैं तुम्हें वहां से खड़ा करके हाईवे के बीचों बीच खड़ा कर देता हूँ, तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देता हूँ जहां तुम हड़बड़ा जाते हो। वहां वासना क्यों नहीं आती? समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? हमारा शरीर कभी चाहेगा नहीं कि हम बदलें, हमारा मन कभी नहीं चाहेगा कि हमारी चेतना उठे। हम खुद नहीं चाहते कि हम कोई ऊंचा जीवन जिए। कल्पना तो कर लेते हैं पर चाहते नहीं हैं, और जब हम नहीं चाहते तो हमें अपने साथ फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर समाज द्वारा बना दिया गया है और ये मन भी हमारा नहीं है। तो ये निर्णय भी वही लेगा जो सस्ते और सेफ हो, ऐसे निर्णयों को लेगा ये। तो तुम्हें अपने आप को पूरा बेबस कर देना है, ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देना है कि जीवन बदलने पर तुम मजबूर हो जाओ अपने आप। मानकर चलो तुम आज अपने गली गलोच के दोस्तों में उल्टी सीधी चीज और उल्टी सीधी संगत कर रहे हो, और वहीं तुम निकलकर वहां से स्वामी विवेकानंद के साथ रहने लग जाओ, तो तुम बदलने पर मजबूर हो जाओगे स्वामी विवेकानंद के साथ। ऐसे ही तुम बिगड़ने पर मजबूर हो रहे हो अपने दोस्तों के साथ। तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, कितनी भी किताब पढ़ लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि शरीर को मजबूर किया जाता है कि इसके अलावा कोई चांस नहीं है कुछ करने के लिए। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शरीर नहीं चाहेगा कि हम बुक्स पढ़ें, शरीर नहीं चाहेगा कि हम ऊंचा जीवन जिए, क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस करवा दी है इस समाज ने। तुम क्या सोच रहे हो चंद मिनटों में इसे तोड़ दोगे? नहीं होगा ऐसा। आचार्य प्रशांत जी ने ये जो लाइन कही है कि अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य के सामने खड़ा कर दो या ऐसी किसी स्थिति में खुद को डाल दो जहां मजबूर हो जाओ सुधरने के लिए। हमारा सुधार कभी हमारी इच्छा से, हमारी स्वेच्छा से नहीं होगा। हमारा सुधार हमेशा बेबसी से होगा। मानकर चलो तुम एक कमरे में हो और उस कमरे से हर एक चीज हटा दी गई है, कमरा खाली कर दिया गया है, वहां कुछ भी नहीं रखा गया। रखा गया है
तो सिर्फ क्या, कुछ किताबें। उन किताबों के अलावा वहां कुछ नहीं रखा। ठीक है, अब तुम बताओ, उस कमरे में तुम्हें 10 दिन के लिए रख दिया जाए तो तुम क्या करोगे उन 10 दिन में? तुम चाहकर भी फोन नहीं चला सकते, तुम चाहकर भी अलग अलग सोशल मीडियाओं पर समय बर्बाद नहीं कर सकते, चाहकर भी तुम वहां बेबस हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे उन किताबों को पढ़ने के लिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो भी तुम्हारे हाथ में किताब ही रहेगी, पन्ने पलटते रहोगे, चाहे उनमें छपी हुई इमेजेस देखते रहो, पर रहेंगी हाथ में किताबें ही। संगत किताबों की ही करनी पड़ेगी, मजबूर हो जाओगे। और क्या ऐसी मजबूरी तुम अब कर सकते हो जहां तुम अब इस स्टेज पर हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तमाम चीजें तुमने अपने आस पास ला रखी है, मजबूरी है ही नहीं। और जब मजबूरी नहीं तो सुधरेंगे कैसे, सही जीवन की तरफ चलेंगे कैसे? अब मानकर चलो तुम शराब की दुकान पर हो और शराब की दुकान पर काम करते हो, पूरी दुकान में केवल शराब भरी हुई है, तो तुम बताओ उन शराबों के बीच में तुम्हें किसका विचार आएगा? बताओ, स्वामी विवेकानंद का विचार आएगा? तुम चाहकर भी वहां ऊंचे से ऊंचा विचार नहीं ला सकते। हाँ, कोशिश करोगे वो तो आ जाएगा, पर अपने जीवन में देखो, जब तुम कहीं ऐसी स्थिति में जाते हो, कहीं भी, बात शराब के ठेके पर नहीं, और भी स्थिति में देखो, जब अपने आसपास तुम ऐसी चीजें देखते हो, तुम चाहकर भी खुद को रोक पाते हो? नहीं ना, तो अपने आप को मजबूर किया जाता है। अब यहाँ खुद पर दबाव नहीं डाला जा रहा, बस शरीर की बात को समझो। इसे तुम मजबूरी कह दो या इसे सही जीवन देना कह दो। तुम लेटे हो बिस्तर में, सुबह का टाइम है, अब तुम बताओ, तुम्हारा शरीर चाहेगा कि तुम खड़े होकर वो सब काम करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है? क्यों चाहेगा वो? और वहीं तुम सो रहे हो और कोई कह दे कि घर में भूकंप आया है, तुम चाहकर भी वहां लेट नहीं सकते ना? तुम्हारी नींद तो क्या, तुम खुद भी उड़ जाओगे। मजबूर हुए ना वहां, चाहकर भी खुद को तर्क नहीं दे पाए ना वहां कि यार छोड़ो, थोड़ी देर सो जाता हूँ, भूकंप आ जाएगा, बाद में उठ जाऊंगा। चाहकर भी तर्क नहीं दे पाए ना, तो अपने आप को ऐसी स्टेज पर हमें लाकर खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम वो है नहीं जो लातों के भूत बातों से मान जाएं। हम वो लोग हैं जो अपने आप को ही समझा देते हैं कि छोड़ना, आज नहीं कल से करेंगे, छोड़ना, इतना थोड़ी पढ़ते हैं, छोड़ना, इतनी संगत क्या कर तो ली मैंने पूरे दिन में। अपने आप को हम तर्क बहुत ज्यादा देते हैं, ये तुम भी जानते हो। अपने आप को ही समझाना, अपने आप को ही चालाकी खुद से ही करते हैं। अपने घर पर तुम 4 कदम ना रखो और बाहर तुम्हारे पीछे भेड़िया या कुत्ते छोड़ दे जाएं, तुम चाहकर भी वहां रुक पाओगे? मजबूर हो गए ना भागने के लिए, चाहकर भी खुद को तर्क दे पाओगे कि छोड़ना, अभी नहीं भागता हूँ, बाद में भागूंगा? तर्क देने का भी समय नहीं होता वहां तुम्हारे पास। चाहकर भी खुद को समझा के एक विचार तक नहीं आता कि यहाँ रुकूं। मन ही मजबूर हो जाता है, शरीर ही मजबूर हो जाता है ना? और कुत्तों से तुम भागते हो और बचते भी हो। ऐसे ही तुम्हें समझना है शरीर को। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी इस लाचारी, बेबसी, मजबूर और गिरी हुई जिंदगी से ऊपर उठो। उसे बस जिंदा रहना है, उसे बस खाना और सेक्स चाहिए, इसके सिवा शरीर की कोई भी इच्छा है ही नहीं। प्रकृति ने शरीर को बस ये 2-3 चीजों के लिए बनाया है कि जिंदा रहो, सरवाइव करो और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहो, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा डीएनए आगे बढ़ता रहे। बस इससे ज्यादा शरीर की कोई इच्छा है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हें उसी गिरी हुई जिंदगी से उठाकर मैं बॉर्डर पर खड़ा कर दूं, तो तुम चाहकर भी प्रकृति के हिसाब से चलोगे नहीं। तुम कहोगे प्रकृति गई तेल लेने, पहले जो अब उचित है उसे करूंगा। बात समझ रहे हो ना? हो गए ना मजबूर? फिर नहीं सोचते कि ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, फिर खुद को तर्क नहीं दोगे। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही होगी, पर अगर तुम्हें गहराई से नहीं समझा पाया तो फिर क्या फायदा। और तीसरी बार इस लाइन को ध्यान से सुनो। अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य के सामने खड़ा कर दो या किसी ऐसी स्थिति में डाल दो जहां मजबूर हो जाओ सुधरने के लिए। हमारा सुधार कभी स्वेच्छा से नहीं होगा, हमारा सुधार हमेशा बेबसी से होगा। तुम्हारे पास 2 चीज रख दी जाएं, फोन और किताबें। मन और शरीर बहुत बढ़िया खेल खेलता है, वो तो पहले हर चीज में खुशी ढूंढेगा, जिसमें खुशी पहले मिलेगी उसे पकड़ेगा। तो बताओ उन विकल्पों में क्या चुनेगा? वो फोन को ही चुनेगा, निश्चित तौर पर। ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन अगर वहां से फोन बिल्कुल ही लुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब तुम्हारे पास क्या चुनाव रहेगा? दीवारों से सर मारने का या उन किताबों को छेड़ने का? निश्चित तौर पर सीधी सी बात है, तुम किताबों को ही छेड़ोगे, क्योंकि अब विकल्प है ही नहीं। वहां तुम मजबूर हो गए उन किताबों को उठाने के लिए। बात पकड़ पा रहे हो ना? अपने आप को मजबूरी में डालो, अपने शरीर को बेबस कर दो कि उसके पास कोई विकल्प ही ना बचे। तुम सोच रहे हो घर में लेटे लेटे या ऐसी संगत करते करते जैसे आज तुम आवारागर्दी में संगत कर रहे हो और बदल जाओगे। हर वीडियो के नीचे बस यही कमेंट लिखते हो, पवन भाई हस्त में तुमको कैसे रखें, पवन भाई वासना से मुक्त कैसे हो। अरे तुम फिर वीडियो देख क्यों रहे हो जब तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ? मेरी हर वीडियो के नीचे यही लाइन लिख रहे हो, फिर वीडियो देखने क्यों आए हो? जब तुम्हें वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी तो बात कर रहा हूँ, फिर भी नीचे लिखते हो पवन भाई हस्तमैथुन हो जाता है।
पवन भाई अपने आप ये हो जाता है, पवन भाई वासना में चला जाता हूँ, पवन भाई ऊंचा जीवन नहीं जी पा रहा। तो जब तुम सुनने के बाद भी नहीं सीख पा रहे फिर करोगे क्या? और ये वीडियो खासकर इसीलिए बनाई है क्योंकि ये वीडियो काफी है तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए। स्वामी विवेकानंद के या किसी के भी पास जब भी ऐसी परिस्थिति आई तुम्हारे जैसी और हमारे जैसी, तो उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां मजबूर हो जाएं। गौतम बुद्ध को समझा है ना, अपने राज्य में पड़े पड़े क्या वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते? क्या वो जीवन को सीख पाते? उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लाकर ही खड़ा कर दिया कि अब तो बदलना ही पड़ेगा, अब पीछे मुड़ ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। करोगे क्या? राज्य छोड़ दिया, कपड़े त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, अब करोगे क्या? अब तो चलना ही पड़ेगा आगे। मजबूर हो गए और सीखा जीवन, और अब पूरे संसार को सिखा गए। स्वामी विवेकानंद अपने यार दोस्तों के साथ ही लगे पड़े रहते तो तुम क्या सोच रहे हो वो ऐसे ही होते? उन्होंने अपने आप को मजबूर कर दिया ऐसी स्थिति में लाकर कि उन्हें रामकृष्ण परमहंस की संगत करनी पड़ी और ऊंचे से ऊंचे गुरुओं को समझना पड़ा, पुस्तकों तक पहुंचना पड़ा और जीना पड़ा ऊंचा जीवन। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो तुक्के से हमारी मिली हुई है। तुक्के से कोई हरामी दोस्त मिले, तुक्के से परिस्थिति बदली, तुक्के से ही कोई रिश्तेदार गड़बड़ वाला निकला, या ये सोशल मीडिया वगैरह तुक्के से हमने ज्यादा देख लिए और जिसने ज्यादा देखे उसकी ज्यादा संगत हुई और जिसकी ज्यादा संगत हुई वो ज्यादा आज दुखी है। सब कुछ तुक्के से हुआ ना। वहां तुम मजबूर थे। मानकर चलो एक बच्चा है, वो कमरे में है, कमरे में टीवी चल गया। अब टीवी चल गया, टीवी पर कुछ भी आ सकता है। मानकर चलो अश्लील चीज आ गई, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसे वो देखना ही पड़ेगा। हाँ चैनल बदल दो वो बात अलग है, पर बात पॉइंट कुछ पकड़ो ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वहीं उस बच्चे को उठाकर अगर प्ले ग्राउंड में छोड़ दो तो क्या अब उसे वो अश्लील चीज देखने का मौका मिलेगा? अब वो अपनी जीत पर ध्यान देगा कि मुझे अब की बार बेस्ट खेलना है ना। मजबूर हो गया ना वो। उसके मन में दूसरा विकल्प ही नहीं होगा कि मुझे टीवी में ये चीज नहीं देखनी है। उसके मन में सवाल पैदा ही नहीं होगा। वहां वो मजबूर नहीं हुआ, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि वहां वो मजबूर हो गया अपने आप को जीत तक पहुंचाने के लिए। और दोबारा अगर तुम लिखोगे कमेंट में कि पवन भाई वासना आती है, हस्त में तुम हो जाता है ये वो वगैरह वगैरह, तो मेरे भाई अब तो तुम बच्चे ही हो, फिर तो तुम्हें उंगली पकड़कर ले जाना पड़ेगा। भैया देखो, बिस्तर पर लेटकर तुम मेरी वीडियो देखकर तुम सोच रहे हो पवन भाई फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। इतने बच्चे हो क्या कि अपने मन को भी कह नहीं सकते हटा साइड को, अब नहीं फंसना उल्टी सीधी में, अब तो अपने आप को परिस्थिति में खड़ा करना है। धूप प्यास भूख सब कुछ देखना है, झेलना है। खड़ा करूंगा अपने आप को उस परिस्थिति पर जहां तू शरीर भी मजबूर हो जाए अपने आप को ऊंचा जीवन जीने के लिए। और यही सब करते हैं। मन कभी नहीं कहेगा, शरीर कभी नहीं कहेगा कि हम ऊंचा जिए, क्योंकि ऊंचे में कष्ट होता है। शरीर बस सरवाइव करना चाहता है, शरीर बस डीएनए पहुंचाना चाहता है, शरीर बस अपने आप को सेफ रखना चाहता है। इसके सिवा शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है। तो जितने भी तुम निर्णय लोगे कि छोड़ो ना यार अभी नहीं ये ना वो ना, वो तुम्हारे नहीं है। तुम सोच रहे मैं बोल रहा हूँ, नहीं, शरीर बुलवा रहा है। शरीर को कंफर्ट जोन चाहिए। शरीर खतरा मोड़ लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम जानवर हैं और पहले खतरा मोड़ लेते थे यानी जान जाती थी। तो आज शरीर वही तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, पर उस शरीर को नहीं पता कि आज अगर हम चुनौती स्वीकार करेंगे तो पत्थर और लोहा ही बनेंगे, मजबूत होंगे। पर शरीर को ये सब नहीं पता। शरीर को सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें सेफ रखना है, तुम्हें बस जिंदा रखना है, चाहे कीचड़ में डालकर ही रखना पड़े, बस तुम सरवाइव करो, बस। इसके सिवा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर इस वीडियो के बाद भी तुम नहीं समझे तो बेकार है मेरी सारी वीडियो देखना, बेकार है मुझे सुनना, और बेकार है किसी और की संगत करना। अगर किसी भी भाई ने इस वीडियो के नीचे लिखा कि पवन भाई मुझे वासना आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाओ और मुझसे हाथ जुड़वा लो। क्योंकि इतनी सहज बात तुम्हें अगर समझ नहीं आएगी फिर क्या देख रहे हो तुम। चौथी बार दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा से सुन लो। फिर अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य के सामने खड़ा कर दो या ऐसी स्थिति में डाल दो जहां मजबूर हो जाओ सुधरने के लिए। हमारा सुधार कभी स्वेच्छा से नहीं होगा, हमारा सुधार हमेशा बेबसी से होगा। अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दो जहां तुम मजबूर हो जाओ खुद को बदलने के लिए, कोई विकल्प ना बचे। और फिर देखो, मुझ जैसे की वीडियो की जरूरत नहीं, किसी और की वीडियो की जरूरत नहीं। अगर लगे शेयर करने लायक तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ सिर्फ वासना और सेक्स की ही नहीं हो रही, हस्तमैथुन या विनाश की नहीं हो रही। ये वीडियो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन तुम्हारे आसपास ऊंचा जीवन जी रहा है? सब गिरा हुआ जीवन जी रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।